हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर होस्ट शालिनी बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ऑटो फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर की। ऑटो फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत मेन टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी था। अगर हम बात करते हैं ऑटो एंड एडवांस फिल्टर की, तो ऑटो फिल्टर का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सेम रेंज में फ़िल्टर लगाना हो। मीन्स मेरी जो शीट है उस पर जो डेटा अवेलेबल है, मुझे वहीं पे डेटा को फिल्टर करके शो करना है, वहीं पे मुझे अनफिल्टर करना है। लेकिन हम एडवांस फिल्टर तब यूज़ करते हैं जब हमें डेटा को किसी न्यू लोकेशन के ऊपर आउटपुट की तरह लेके जाना हो, ताकि हमारा कंडीशन जो अप्लाई हुआ है, जिसके बेसिस पे डेटा फिल्टर हुआ है, वो जो आउटपुट आया वो न्यू लोकेशन पे जाके पेस्ट हो जाए, तो हम यूज़ करेंगे एडवांस फिल्टर का। तो चलिए प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखते हैं कैसा होगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, बिकॉज आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे चैनल को और आगे बढ़ाएगा और मुझे मोटिवेट करेगा और सारी वीडियोस बनाने के लिए। अभी हमने स्टार्टिंग करी एक्सेल के साथ, आगे आगे हम एसक्यूएल, पावर बीआई, टैब्ल्यू की भी वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो इस सीरीज़ को प्लीज़ प्रमोट कीजिए, ताकि मैं अगली सीरीज़ और मोटिवेशन के साथ अच्छे तरीके से बना पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेल की फाइल ओपन करके। यहाँ पर आपके लिए मैंने पहले ही दो टेबल क्रिएट करके रखे हुए हैं। इन टेबल पे आप फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं, आप सिलेक्ट करिए टेबल को। फर्स्ट वे है आपका, क्लिक करिए डेटा टैब पे, यहाँ पर क्लिक करिए फिल्टर पे। सेकंड वे है, होम पे चले जाइए, सॉर्ट एंड फिल्टर पे चले जाइए और यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज थर्ड जो वे है वो है आपका शॉर्टकट की, दैट इज कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपका फिल्टर ओपन हो अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद आप कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस एरो पे क्लिक करिए। यहाँ पर आपके पास देखिए ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट फिल्टर का, आप क्या चीज़ शो कराना चाहते हैं। इक्वल टू, डजंट इक्वल टू, बिगिंस विद, एंड विद, ये कंडीशंस आपको यहाँ पर लिस्टेड मिलती हैं। आप इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अप्लाई करना चाहें तो यहाँ से कर लीजिए, अदरवाइज कस्टम फिल्टर पे जाके अपनी कंडीशन खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं चाहती हूँ यहाँ पर वही नेम शो हो जिनमें स्टार्टिंग जो है वो वी अल्फ़ाबेट से है, तो हमने क्लिक करा, टेक्स्ट फिल्टर पे क्लिक करा, हमने यहाँ पर लिया बिगिंस विद वी। जैसे आप ओके करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ वी से स्टार्टेड जो नेम है वो आपको शो हो जाएंगे। देखिए आपका फिल्टर अप्लाई हो गया। अब फिल्टर को रिमूव करना है तो आपके पास फर्स्ट वे ये है कि आप क्लिक करिए यहाँ पर, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। सेकेंड, आप कंट्रोल शिफ्ट एल करते हैं तो आपके पास फिल्टर जो लगा है वो रिमूव भी हो जाएगा और जो आपका डेटा हाइड हुआ है वो शो भी हो जाएगा। तो आप देखिए आपको क्या चीज़ करनी है, आपको फिल्टर बिल्कुल ही रिमूव कर देना है, या फिर फॉर अ पर्टिकुलर टाइम मुझे उस डेटा को शो करना है जो कि हाइड हो गया था। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल रिमूव करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल दोबारा कर दीजिए। अगर डेटा सिर्फ शो करना है तो सिलेक्ट ऑल करके ओके कर दीजिए। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है, आप यहाँ पर इस टेबल पे फिल्टर अप्लाई कर चुके हैं। अब आपने देखा थोड़े गैप के बाद मैंने सेम रेंज के ऊपर एक टेबल और क्रिएट किया हुआ है। अब अगर मैं इस टेबल में फिल्टर अप्लाई करती हूँ जो कि ऑटो फिल्टर है, तो क्या होता है वो देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल किया हमने, जैसे कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस किया तो फर्स्ट टेबल से टेबल जो हमने सिलेक्ट किया था उसके अपोजिट टेबल पे फिल्टर जो लगा था वो रिमूव हो गया और नए टेबल पे भी फिल्टर लगा हुआ नहीं आया। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर एक शीट के ऊपर आपके पास इस तरह से टेबल क्रिएटेड है और आप चाहते हैं कि फिल्टर इस पे लग जाए और इस पे लग जाए, तो आपको पहले इन्हें टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने टेबल बनाया हुआ तो टेबल में कन्वर्ट करना क्या है। तो टेबल में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि आपको जाके या तो कंट्रोल टी, जो कि टेबल की शॉर्टकट की है, उसे अप्लाई करना है, या फिर इसे फॉर्मेट एज टेबल करना है। तभी दोनों टेबल पे एक साथ फिल्टर अप्लाई हो पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ फिल्टर लगाएंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह से आमने सामने दो टेबल है और दोनों पे फिल्टर लगाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि शॉर्टकट की मैं आपको बता चुकी हूँ, कंट्रोल टी है। अगर शॉर्टकट की भूल जाए तो यहाँ से जाके फॉर्मेट एज टेबल करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास यहाँ देखते हैं फिल्टर फिर से अप्लाई करके हमने क्लिक करा, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस किया। जैसे कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस किया आपका फिल्टर अप्लाई हो गया। आप कंडीशन जो भी लेना चाहें यहाँ से टेक्स्ट फिल्टर में ले सकते हैं। अब अगर आपके पास नंबर वैल्यू है तो आप नंबर फिल्टर अप्लाई करेंगे, अगर आपके पास डेट वैल्यू है तो डेट फिल्टर अप्लाई करेंगे। तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि सभी पे टेक्स्ट फिल्टर ही आएगा। अकॉर्डिंग टू डेटा जो भी आपको वहाँ पर दिया गया है उसके बेसिस पे वो आपको फिल्टर शो करेगा। अगर डेट है सेल्स के अंदर तो डेट फिल्टर आएगा, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट फिल्टर आएगा, नंबर है तो नंबर फिल्टर आएगा। तो अभी आपने देखा कि मैंने ऑन द बेसिस ऑफ नेम हमने यहाँ फिल्टर किया था। आप चाहे तो डेट के बेसिस पे भी फिल्टर कर सकते हैं, डेट फिल्टर पे जाके। यहाँ पर भी ऑप्शन आपको अलग अलग मिल जाएंगे, इक्वल्स टू, एंड, आफ्टर, बिफोर। तो आप जो आपकी कंडीशन है उसके बेसिस पे यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो था हमारा ऑटो फिल्टर, मीन्स जहाँ पर हमने काम किया, जहाँ पर हमने फिल्टर लगाया, डेटा वहीं पर शो और हाइड हो रहा है।
अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है एडवांस फिल्टर का। एडवांस फिल्टर में आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपका ओरिजिनल डेटा एज इट इज रहता है, जो फिल्टर डेटा है वो आप न्यू लोकेशन पे लेके आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्राइटेरिया खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, वो लिस्टेड आपको नहीं मिलेगा। तो कैसे होगा वो देखते हैं। ऑटो फिल्टर के बाद हमने जैसे ही एडवांस फिल्टर पे क्लिक करना है तो आपके पास ऑप्शन आएगा क्या, सबसे पहले क्राइटेरिया पूछेगा। क्राइटेरिया कैसे बनेगा, अब मुझे ऑन द बेसिस ऑफ नेम फिल्टर करना है, तो हमने नेम हेडिंग को यहाँ से कॉपी कर लिया, जहाँ पर भी आपको क्राइटेरिया रेंज बनानी है आपने वहाँ क्लिक करा और पेस्ट कर लिया। अब आपको किस बेसिस पे करना है, मुझे चाहिए यहाँ पर दीपा जैन जो है यहाँ पर नेम, उसके बेसिस पे दीपांजन को हमने कॉपी किया और यहाँ जाके हमने क्लिक करके पेस्ट कर लिया। अब मुझे दीपांजन का डेटा जो है वो पेस्ट करके अलग लोकेशन पे शो कराना है, तो हमने रेंज को सिलेक्ट करा, टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप डेटा टैब पे जाएंगे, डेटा टैब पे जाके आप क्लिक करेंगे एडवांस फिल्टर पे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पहले आपसे क्राइटेरिया रेंज पूछेगा, तो लिस्ट रेंज तो हमारी ये सिलेक्टेड है जो अपने आप बाय डिफॉल्ट आ गई, क्राइटेरिया रेंज हमारी वो है जो कि हमने अभी क्रिएट करी। अब आपको क्या करना है, सेम लोकेशन पे डेटा फिल्टर किया हुआ शो कराना है या फिर अनदर लोकेशन पे, तो हमने कहा कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब वो लोकेशन कहाँ है, मैंने कहा यहाँ पर। जैसे आप ओके करेंगे आप देखिए दीपांजन का जो डेटा वो अलग लोकेशन पे पेस्ट होके आ गया और ओरिजिनल डेटा पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। इसी तरह से कंडीशन आप और कुछ लेना चाहें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर चाहिए नेम दीपांजन होना चाहिए और लोकेशन जो है वो हमारी बस्ती होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पर लोकेशन को भी कॉपी करा, क्राइटेरिया के अंदर पेस्ट किया, यहाँ जाके हमने जो लोकेशन थी हमारी उसको कॉपी करके पेस्ट कर लिया। कॉपी पेस्ट करने का बेनिफिट आपको मिल जाता है ताकि स्पेलिंग मिस्टेक या स्पेसेस ऐड है तो वो सेम आपके रहेंगे, अदरवाइज आपका कई बार ऐसा होता है आप जब टाइप करते हैं स्पेस ऐड या रिमूव कर देते हैं जिस वजह से डेटा फिल्टर नहीं हो पाता। अब अगेन फिल्टर अप्लाई करते हैं, रेंज को सिलेक्ट करा, एडवांस पे गए, एडवांस पे जाके आपके बार क्राइटेरिया हमारा एक्सटेंड हो गया तो हमने दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से जाके कॉपी टू अदर लोकेशन पे जाके नीचे लोकेशन हमने डिफाइन कर दी कि हमें कहाँ पर डेटा चाहिए। अब की बार हमें डेटा जो चाहिए यहाँ पर चाहिए और ओके कर दिया। जैसे ओके किया तो उसने दिखाया कि दीपांजन एंड बस्ती ये दोनों कहीं पे भी नहीं है, दीपांजन है लेकिन देवरिया है, बस्ती है लेकिन राकेश है, तो उसने इसलिए आपको डेटा शो नहीं कराया। अब इसी तरह कंडीशन और कुछ लेना चाहें, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हमें यहाँ पर एक कॉलम ऐड हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने कॉलम ऐड किया सेल का, सेल में कुछ वैल्यूज इनपुट कर दी, अब इस सेल के बेसिस पे भी चाहिए मुझे और नेम के बेसिस पे भी चाहिए, या फिर हम बात करते हैं प्रोडक्ट के बेसिस पे, प्रोडक्ट एंड सेल के बेसिस पे देखना चाहते हैं फिल्टर, हमने कॉपी किया, अगेन पेस्ट किया, हेडिंग को अगेन कॉपी किया एंड अगेन पेस्ट किया। अब कंडीशन क्या है, मैंने कहा कंडीशन हमारी ये है कि प्रिंटर हो या फिर सेल हमारी ग्रेटर देन 400 हो तो हमें डेटा फिल्टर करके दे देना। अब आप सोच रहे होंगे एक हमने हेडिंग यहाँ लिखी है यहाँ लिखी है, ऐसा क्यों, ये आपकी और की कंडीशन का काम करेगा। मीन्स अगर आपको प्रिंटर है और ग्रेटर देन 400 चाहिए तो आप आमने सामने यहाँ पर लिखेंगे, और अगर आपको और की कंडीशन लेने की प्रिंटर हो या फिर ग्रेटर देन 400 हो तो आप इस तरह से प्लेस करेंगे। अब देखते हैं डेटा को फिल्टर करके, सिलेक्ट करा हमने यहाँ पर, यहाँ जाके हमने एडवांस पे क्लिक करा, लोकेशन में हमने टेबल को एक्सटेंड कर दिया, यहाँ जाके हमने क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लिया और देन हमने कॉपी टू अदर लोकेशन करके यहाँ पर इसे लोकेशन डिफाइन करके दे दी और ओके कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, प्रिंटर है बिल्कुल है, ग्रेटर देन 400 है वो तो बाय डिफॉल्ट ही था आ गया, CD रोम है लेकिन सेल हमारी ग्रेटर देन 400 तो और की कंडीशन रन हो गई। तो और की कंडीशन ने क्या किया, या तो एक वैल्यू ट्रू हो या दूसरी ट्रू हो या दोनों ट्रू हो, उन बेसिस पे आपको डेटा फिल्टर करके दे दिया। अब ऐसी एंड की कंडीशन भी करके देख लेते हैं, ये हमने और की कंडीशन करी थी, एंड की कंडीशन में आपका जो इनपुट है वो एग्जैक्टली आमने सामने बिल्कुल पेस्ट होगा। अब ये कंडीशन क्या चलेगी कि प्रिंटर भी होना चाहिए और सेल आपकी 400 से अबव भी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, तरीका आपको याद रखना है, और की कंडीशन में आप इस तरह से यूज करेंगे, ये और कंडीशन है, ये एंड कंडीशन है, तो ध्यान रखिएगा जब और लेना है तो आपको इस तरह से लिखना है, एंड लेना है तो इस तरह से लिखना है। सिलेक्ट करा अगेन टेबल को हमने यहाँ पर, अगेन फिल्टर पे क्लिक करा,
अगेन हमने क्राइटेरिया रेंज वही ले ली जो भी हमने क्रिएट करी है, और देन हमने कॉपी टू लोकेशन करा और इसे हमने लोकेशन डिफाइन करके दे दिया आपके बार यहाँ पर। तो देखिए क्या हुआ, उसने सिर्फ वही प्रिंटर फाइंड आउट करे जिनकी सेल 400 अबव थी। तो यहाँ पर आपकी एंड की कंडीशन फुलफिल हो गई। अब इसी तरह आपके पास कुछ वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे भी आप काम कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड करेक्टर जैसे कि स्टार है, क्वेश्चन मार्क है। तो अब ये काम कैसे करेंगे, मुझे चाहिए कि जो भी अल्फ़ाबेट आपका, जो भी प्रोडक्ट आपका एम से शुरू होता वो मुझे फिल्टर करके दे दिया जाए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, प्रोडक्ट को कॉपी किया, हेडिंग को अगेन पेस्ट किया, यहाँ जाके हमने लिख दिया स्टार एम। अब फिर से वही करेंगे, टेबल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से फिल्टर पे जाएंगे, एडवांस फिल्टर सिलेक्ट करेंगे, टेबल रेंज हमारी यही है, क्राइटेरिया रेंज अब की बार प्रोडक्ट में ये वाली हमें दे दी गई है, कॉपी टू लोकेशन कहाँ पर चाहिए, मैंने कहा मुझे अब की बार डेटा यहाँ पर चाहिए और ओके कर दिया। तो जितने भी आपके कंटेनिंग एम अल्फ़ाबेट थे वो आपके सारे आइटम फिल्टर होके आ गए। देखिए CD रोम में एम है, मॉनिटर में एम है, मॉनिटर में एम है, CD रोम में एम है, मॉनिटर में एम है। इसी तरह आप एम से स्टार्टेड चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। हमने किया पेस्ट, यहाँ लिखा हमने एम स्टार, और अब की बार फिर से टेबल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाके हमने क्लिक करा एडवांस पे, यहाँ पर टेबल वही है हमारा, क्राइटेरिया आपकी बार फिर से चेंज हो गया, क्राइटेरिया मुझे चाहिए यहाँ से, यहाँ पर हमने क्लिक करा कॉपी टू लोकेशन, कहाँ चाहिए डेटा, मैंने कहा मुझे यहाँ पर चाहिए और ओके कर दिया। तो लीजिए आपके एम से स्टार्टेड जितने भी आइटम थे वो आपके शो हो गए। तो वाइल्ड कार्ड करेक्टर का यूज़ करना चाहें, आप अरिथमेटिकल सिंबल्स का यूज़ करना चाहें, बिगिंस विद एंडिंग विद करना चाहें, तो आप इस तरह से एडवांस फिल्टर में कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, एडवांस फिल्टर में डेटा, ओरिजिनल डेटा को इम्पैक्ट ना करके अलग लोकेशन पे आउटपुट निकाल लिया। मुझे चाहिए करंट लोकेशन पर ही फिल्टर हो जाए। तो करंट लोकेशन पे फिल्टर करना है तो आप वही सेम स्टेप फॉलो करेंगे, लेकिन कॉपी टू द लोकेशन पे क्लिक नहीं करेंगे। देख लेते हैं करके। क्राइटेरिया आपकी बार हमें क्या चाहिए, मुझे चाहिए कंटेनिंग एम, और अब की बार हमने लिखा फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस और ओके कर दिया। तो देखिए आपका उसी लोकेशन पे फिल्टर हो गया। तो एडवांस फिल्टर में आपको दोनों बेनिफिट मिलते हैं। आप सेम लोकेशन पे करना चाहें फिल्टर वहाँ कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं ओरिजिनल डेटा इम्पैक्ट ना होकर आउटपुट आपकी न्यू लोकेशन पे आ जाए तो आप वो भी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपको एडवांस फिल्टर में मिलता है यूनिक वैल्यूज़ का। देखते हैं वो किस तरह काम करेगा। यूनिक वैल्यू मीन्स अब आप यहाँ देख रहे हैं प्रोडक्ट में आपके आइटम नेम जो है वो रिपीटेड है। मुझे चाहिए इसमें से जो यूनिक नेम्स हैं वो फिल्टर होके आ जाएं, एक एक बार आपको शो हो जाए। तो हमने क्या किया, टेबल में से उस कॉलम को सिलेक्ट करा, एडवांस पे क्लिक करा, लिस्ट रेंज में हमने वही प्रोडक्ट की जो कॉलम थी उसे सिलेक्ट करा। क्राइटेरिया हमारे पास अब कुछ नहीं है, हमें यूनिक वैल्यूज़ चाहिए। कॉपी टू अदर लोकेशन कहाँ चाहिए, मैंने कहा मुझे यहाँ पर चाहिए, तो वही सेम कॉपी टू अदर लोकेशन में हमने लोकेशन मेंशन कर दी और यूनिक रिकॉर्ड पे क्लिक कर दिया। जैसे ही ओके करा तो आपको दिखा रहा है कि आपके 3 मेन आइटम्स हैं, प्रिंटर, CD रोम एंड मॉनिटर, जो कि आपके लिस्टिंग में शो हो रहे हैं और जो कि मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपको यूनिक वैल्यू फिल्टर करके निकालनी है तो भी आप एडवांस फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एडवांस फिल्टर सिर्फ एक कंडीशन के बेसिस पे फिल्टर नहीं करता। आपकी कंडीशन जैसी आप क्राइटेरिया में डिफाइन करिए उसके बेसिस पे वो आपको फिल्टर करके दे देगा। साथ ही साथ आप चाहते हैं यूनिक वैल्यूज फिल्टर करना तो वो भी एडवांस फिल्टर में इजीली हो सकती हैं। अब नेक्स्ट, कई बार क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम इस शीट का डेटा दूसरी शीट पे आउटपुट को लेके ला सकता है। मीन्स मैंने यहाँ पर न्यू शीट ऐड करी, फिल्टर हम लगा रहे हैं यहाँ पर, आउटपुट हमें चाहिए यहाँ पर। तो चलिए ये भी करके देखते हैं। हमने टेबल को सिलेक्ट करा, टेबल को सिलेक्ट करने के बाद एडवांस फिल्टर पे क्लिक करा। कंडीशन अब की बार हमें क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे इस टेबल में से सिर्फ वो चाहिए जिनमें आपका नेम दीपांजन है। तो हमने क्राइटेरिया में नेम दीपांजन ले लिया। क्राइटेरिया लेने के बाद नेक्स्ट कॉपी टू अदर लोकेशन करा, लोकेशन में हमने शीट 2 पे यहाँ पर क्लिक कर दिया और देन ओके कर दिया। तो जैसे आपने ओके करा तो क्या कह रहा है, यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू द एक्टिव शीट। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप एडवांस फिल्टर अप्लाई करेंगे आप पहले उसका आउटपुट करंट शीट पे ले लीजिए, उसके बाद जाके उसे कॉपी पेस्ट करके सेकंड शीट पे ट्रांसफर कर लीजिए। तो ये छोटा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपके साथ मिस्टेक हो सकती है। आप सोचे यहाँ पर इनपुट है वहाँ पर आउटपुट आ जाए, तो वो ये नहीं करके देगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पर ये कंडीशन भी अप्लाई हो गया। अब कई बार कंडीशन ये आती है कि हमें डेट्स के अकॉर्डिंग काम करना है। डेट्स के अकॉर्डिंग काम करना मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, तो आप वही सिंबल
यहाँ पर यूज़ करिए ग्रेटर देन लेस देन और डेट मेंशन कर दीजिए, उस बेसिस पे भी वो डेटा आपको फिल्टर करके दे देगा। एंड और की कंडीशन मैं आपको बता ही चुकी हूँ। कंटेनिंग या फिर स्टार्टिंग यानी बिगिंस विद लेना चाहे तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आपकी एक लाइक अगेन बोलना चाहूँगी, मुझे मोटिवेट करेगी। थैंक यू।